श्री राधे। आइए हम चंद्रवंश की चर्चा कर रहे हैं। उसमें ययाति के 5 पुत्रों में से जो पुरु हैं, पुरु वंश की चर्चा है। पुरु वंश में ही दुष्यंत राजा भरत हुए, फिर उनके वितत हुए। वितत भारद्वाज के बृहत्क्षत्र और बृहत्क्षत्र के पुत्र हुए हस्ती, जिनके नाम पर हस्तिनापुर पड़ा है, जो पांडवों कौरवों की राजधानी थी। दिल्ली और मेरठ के आसपास उसका क्षेत्र बताया जाता है। तो उस हस्तिनापुर में हस्ती के पुत्र थे 3, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। तो इनमें जो अजमीर के दूसरे पुत्र हैं मुद्गल, अजमीर के 5 पुत्र हुए थे, जिनको पांचाल कहते हैं। पंजाब के 5 जाति के हैं ये। तो मुद्गल गोत्र के हुए हैं, जो इसी मुद्गल गोत्र के अजमीर के वंश में राजा द्रुपद हुए हैं। और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई है, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। और पुत्र हुआ है धृष्टद्युम्न, जो महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का सेनापति था। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे, तो पांडवों के सेनापति द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न थे। तो ये उनका वंश। अजमीर के दूसरे पुत्र जो ऋक्ष थे, ऋक्ष के पुत्र संवरण हुए। संवरण ने सूर्य की कन्या तपति से विवाह किया था, और सूर्य कन्या से तपति से विवाह किया था, तो वही हो गए आपके कुरुवंश, जिसको कहते हैं कौरव कुरुवंश। तो उनसे कुरु हुए। कुरु के 4 पुत्र हुए हैं, सुधनु, जन्नु और निषधाश्व। तो जो द्वितीय पुत्र सुधनुष है, परीक्षित, सुधनु, जन्नु, निषधाश्व। तो जो द्वितीय पुत्र सुधनुष है, उनके वंश में बृहद्रथ आदि राजा हुए। बृहद्रथ राजा की 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे। तो एक बार उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वन में गए थे। किसी तपस्वी ने एक फल दिया, कहा कि ये फल अपनी रानी को खिला देना। आए, अब 2 रानियां हैं, तो क्या करें, तो फल को आधा करके उन्होंने रानी को दिया। तो हुआ क्या, उन रानियों ने, दोनों रानियों ने शरीर के आधे आधे टुकड़े पैदा किए, निर्जीव टुकड़े, यानी एक टांग और ऊपर से पूरा एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, बाया हिस्सा और दाया हिस्सा, ऐसे 2 लोथड़े पैदा किए। तो देखा कि भाई इन लोथड़ों का क्या काम है, उन्होंने झाड़ी में फेंक दिया। झाड़ी में फेंक दिया। झाड़ी में एक जरा नाम की राक्षसी घूमती हुई आई, और उसने देखा कि भाई मनुष्य के बच्चे के 2 लोथड़े, उन दोनों को उसने जोड़ा और खेल खेल में कहा जीव 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 कहा, तो वो एकदम जीवित हो गया। इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरया संधित जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ लिया था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। इन जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव है। ये वही सहदेव है जो भीम के द्वारा जरासंध का वध होने के बाद जो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, इस पर चर्चा करते हुए सहदेव ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। तो ये वही सहदेव है। अच्छा साहब, तो अब आइए, ये तो अब बृहद्रथ की भागवत में थोड़ा सा अंतर है। भागवत में क्या कहा, अन्यश्याम अव्यचापि भार्यायाम सकले द्वे बृहद्रथात्
बृहद्रथ की दूसरी पत्नी से 2 लोथड़े पैदा, एक ही से 2 लोथड़े पैदा हुए कहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा भेद है ये, कोई दिक्कत नहीं, ये कल्पभेद हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जरासंध की चर्चा। और कुरु के पुत्र जो जन्हू थे, जन्हू की 11वीं पीढ़ी में हुए राजा प्रतीप। उन प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और बालिक। देवापी, शंतनु और बालिक। अच्छा, तो बालिक से सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र हो गए भूरी, और भूरी के पुत्र भूरिश्रवा। ये सोमदत्त और भूरिश्रवा बड़े वीर थे महाभारत में। कौरवों का पक्ष लिया था इन्होंने, अर्जुन ने बड़े मुश्किल से इनको मारा है। तो ये सोमदत्त और भूरिश्रवा। अच्छा, अब जो बड़े पुत्र थे देवापी, प्रतीप के जो बड़े पुत्र थे देवापी, वो बैरागी टाइप के थे। उन्होंने राज्य करना स्वीकार नहीं किया, वन में जाकर रहने लगे। तो द्वितीय पुत्र शंतनु को राज्य संभालना पड़ा। शंतनु पूर्व जन्म में महाभिष नाम के राजा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। तो इसलिए शंतनु जिसे भी छूते थे वो जवान हो जाता था। देखिए बड़ी विचित्र बात है। यम यम कराभ्याम स्पृशति यौवनमेति स, जिसे जिसे वो अपने हाथ से छूले थे वो जीर्णम यौवनमेति, जब बूढ़ा भी जवान होता था। तो शांति मापनोति चैकाग्र्यम, अब हाथ से छूते ही परम शांति सम तनोति इति संतनु, जो सम कल्याणम तनोति शांतिम तनोति, तो शांति देने के कारण उनका नाम संतनु था। अच्छा साहब, और उनके राज्य में एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं हुई तो ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कारण है। उन्होंने कहा कि आप परिवेत्ता हो, यानी बड़े भाई के रहते हुए आपने राज्य स्वीकार किया है, राजा बने, तो ये परिवत्ता दोष है। तो इसी दोष के कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही। तो राजा ने सब ब्राह्मणों को भेजा बड़े भाई को मना कर लाने के लिए। सारे ब्राह्मण ऋषि गए देवापी के पास। तो देवापी को जब राज्य संभालने के लिए निवेदन किया तो देवापी ने वेद विरुद्ध बातें कही, जो धर्म विरुद्ध और वेद विरुद्ध बातें कही। तो सारे आए कि वो तो वेद विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध बातें करे उसे राजा बनने का अधिकार नहीं। अब परिवेत्ता दोष नहीं लगेगा, क्योंकि धर्मध्वजी को, विधर्मी को राजा नहीं बनाया जा सकता। तो फिर शंतनु ही राजा बने। ये शंतनु का विवाह पहले तो गंगा से विवाह हो गया था, बड़ी लंबी कहानी है। गंगा से देवव्रत पैदा हो गए थे, जिसे गंगा ले गई थी बाद में जो है एकदम शस्त्रधारी, एकदम बड़ा वीर बनाकर वापस किया। जब गंगा चली गई तो एक धीवर की कन्या से, अत्यंत परम सुंदरी धीवर की कन्या थी, उसको देखकर मन आया। धीवर से कहा, तो धीवर ने कहा कि अगर इसका बेटा आपका राज्य का उत्तराधिकारी होता है तो मैं आपसे विवाह करूंगा। अब भीष्म के होते हुए धीवर की कन्या के पुत्र को कैसे राजकुमार बनाए, तो मना किया उन्होंने। ये सत्यवती जो धीवर कन्या थी, ये बहुत लंबी कहानी है इसकी भी। ऋषि का वीर्य पतन हुआ था, मछली ने उसको खा लिया था, इसलिए पहले मत्स्य गंधा थी। इसके मुख से 4 योजन दूर तक मछली की बदबू आती थी। तो एक बार ऋषि पराशर गंगा पार कर रहे थे, धीवर भोजन कर रहा था, बेटी से कहा बेटा तुम जो है ऋषि को गंगा पार कर दो। जब गंगा पार कर रहे थे तो ऋषि ने बीच में ही उस मत्स्य गंधा सत्यवती के प्रति प्रेम जाहिर किया, कहा कि तुमसे संतान उत्पन्न करना चाहता हूं।
तो संतान उत्पन्न किया। तत्काल वेदव्यास हुए, भगवान वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन, उनको लेके गए, कहा कि जी तुम्हारे मुंह से जो पहले मछली की बदबू आती थी, अब पद्म गंधा यानी कमल की गंध आएगी तुम्हारे मुंह से। योजन गंधा, एक योजन तक, 4 कोस तक तुम्हारा जो है खुशबू आएगी, और तुम्हारा कन्या भाव भी कहीं दूर नहीं जाएगा, तुम कन्या ही मानी जाओगी। ये कहकर वेदव्यास को लेकर चले गए। इधर जब दाशरथ ने मना किया कि मैं तो अपनी बेटी उसी को दूंगा जो उसके द्योते को उत्तराधिकारी माने, राजा बेबस थे, उदास हो गए। जब भीष्म ने देखा पिता बड़े उदास हैं, पता किया तो पता चला कि कारण ये था। तो उन्होंने उस धीवर से जाकर कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और तुम्हारी लड़की का लड़का ही उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा की थी। तब जाकर उन देवव्रत का नाम भीष्म पता पड़ा। भीष्म का अर्थ था भयंकर। आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने की प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। तो उनसे संतनु के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के पुत्र हो गए। तो गंगा अंबा और अंबिका से विवाह हुआ, वो भी भीष्म पितामह ही लेके आए थे, काशीराज की कन्या थी। एक यक्ष ने मार दिया एक को, एक यक्ष्मा रोग टीबी के रोग से मर गया। दोनों से कोई संतानें पैदा नहीं हुई। अंबिका दोनों से संतानें पैदा नहीं हो गई, अंबिका और अंबालिका। अंबा तो वो तपस्या करके देह त्याग के फिर वो बाद में शिखंडी बनी है। शिखंडी जो भीष्म को मारने का कारण, लंबी चौड़ी कहानी है, अभी ये नहीं चलेगी। तो अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 पुत्रियां थी। अंबा शिखंडी बनी देह त्याग करके। अंबिका और अंबालिका का विवाह चित्रांगद और विचित्र वीर्य से हुआ था, संतान नहीं हुई। फिर सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भगवान वेदव्यास को बुलाया, उनसे संतान हो गई। तो अंबिका ने आंखें मूंद ली तो अंधे धृतराष्ट्र हो गए। अंबालिका थोड़ी सी चेहरा एकदम पीला करके सूर्य उनके तेज को देख नहीं पाई, वेदव्यास के तेज को, तो पांडु रोगग्रस्त पांडु हो गए। सेविका ने जो है बड़े प्रेम से वेदव्यास का दर्शन किया तो उनसे विदुर हुए। तो इस प्रकार से, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन आदि, ये सबको आपको पता ही है। पांडु को साप लग गया था, ऋषि ने साप दिया था कि सहवास करोगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इधर कुंती को एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त था। जब कन्या थी वो कुंती भोज राजा के यहाँ ऋषि दुर्वासा की बड़ी सेवा की थी। तो ऋषि दुर्वासा ने ऐसा मंत्र दिया था, इस मंत्र को बोलकर जिस देव को भी स्मरण करोगी वो देव हाजिर हो जाएगा। तो पहले तो उन्होंने ऋषि के जाते ही परीक्षा के लिए सूर्य को देखा, तो सूर्य से कर्ण हो गए थे कन्या भाव में ही। तो कर्ण की लंबी दूसरी कहानी है। अब जब यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने इस वरदान के बारे में कहा अपने पति पांडु से, कुंती ने। तो पांडु की आज्ञा से सबसे पहले धर्मराज को बुलाया गया, उनसे युधिष्ठिर हुए। फिर वायुदेव को बुलाया गया, उनसे भीम हुए। फिर इंद्रदेव को बुलाया गया, उनसे अर्जुन हुए। फिर अश्विनी कुमारों को बुला गया, फिर उनसे सहदेव और नकुल और सहदेव हुए। और इस प्रकार से, और इन 5 पांडवों के अपने अलग अलग पुत्र भी हुए। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और इन परीक्षित के पुत्र जनमेजय जिन्होंने सर्पयज्ञ किया। तो अंत में इस कौरव वंश में अंतिम राजा हुए क्षेमक नाम के राजा। तो ये पुरुवंश की चर्चा इस 22वें अध्याय में संपन्न होती है। अब हम 23वें और 24वें अध्याय में, नवम स्कंद के 23 और 24 अध्याय में, जो यदु, ययाति और देवयानी से जो यदु पुत्र उत्पन्न हो गए थे, जिन्होंने अपनी जवानी ययाति को देने से मना किया था, उन यदु के वंश की चर्चा करेंगे कल।
इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। तो यदुवंश की चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री राधे।